वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस, बाहमी मुआहदे और MOUs पर दस्तखत होंगे। तिजारत, माईशत, सनत में फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। पैदावारी लागत में कमी और आलमी मार्केट में मुसाबकत के लिए बरामदात सहूलत स्कीम मौसर बनाने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक और रिलीफ। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने हुकूमत की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगी। महंगी IPPs से बिजली टैरिफ में कमी के हवाले से एक और पेशरफ्त। विफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPPs ने नेपरा से रजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA की मुश्तरका दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची का अमन किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं चाहते कोई लसानी फसादात हों। कराची में गुज़श्ता साल नवंबर से हादसात में तेजी आई, समझने की कोशिश कर रहे हैं हादसा बनने की वजह क्या है। एपेक्स कमेटी इजलास में भी हादसात से मुतालिक बातचीत हुई। कराची की मॉडल कॉलोनी में सुई गैस हुकाम की जानिब से सड़क की खुदाई। पीपल्स बस सर्विस के मेहरान डिपो से बसों की रवानगी और वापसी मुतासर। हुकाम ने 5 रूट्स पर बसों की बंदिश का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। 1 अप्रैल से अब तक 11,000 से ज़ायद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर अब तक 8.5 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में रखना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। रहनुमा PTI आजम स्वाति ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज से राबतों का आगाज कर रहा हूँ। बुध को खास शख्सियत से मिलूंगा। कामयाबी के हवाले से 100% पुरुमीद हूँ। दोस्त ममालिक भी बातचीत के अमल में आगे आएंगे। आइंदा का लाहे अमल जल्द तय करूँगा। अली अमीन गंडापुर को भी बातचीत का अमल दोबारा से शुरू करना चाहिए। बानी से ईद के बाद 2 अप्रैल को मुलाकात हुई। बानी ने कहा, जाओ बात करो लेकिन डील नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरान को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का आईनी इख्तियार हासिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुकदमात की मुंतकली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरखास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरखास्त खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर गौर लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने का इम्कान। गैस कंपनियों की दरखास्तें दायर। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर। 207 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरखास्त समात 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में होगी। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ से ज़ायद की माली ज़रूरियात की दरखास्त दायर। समात 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में होगी। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात को एक मौका और दिया जाए। ट्रम्प टैरिफ मुअत्तल होने से अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 12% तक इजाफा रिकॉर्ड। जापान की स्टॉक में 8%। जनूबी कोरिया की मार्केट में शेयर्स 5% ऊपर गए। ताइवान की मार्केट में इजाफा 9% से जायद रहा। 125% अमरीकी टैरिफ के बावजूद चीनी मार्केट में भी तेजी।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमेरिका की तेज़ रफ्तार टैरिफ तब्दीलियाँ देख रहे हैं। टैरिफ से मुतालिक वज़ीर आज़म ने भी स्टीयरिंग कमेटी कायम की। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमेरिका के साथ राब्ते में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। सोना महंगा महंगा बहुत महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 7,800 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 3,28,800 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 56 पैसे हो गई। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर महकमा दाखिला सिंध विफाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। FIA साइबर विंग और PTA का महकमा दाखिला के साथ राबता बढ़ाया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA में पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी कायम है। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए फौरी फंड कायम करे। मुस्लिम ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक इसराइल से ताल्लुकात को मुनक़ता करें। इस्लामाबाद में होने वाली कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करना उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। कहा, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज़्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, कंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। मैं ज़बरदस्ती दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने लगी। हरीपुर गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार।